नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम विद्यासार अकेडमी। देखिए, जो मेरे छोटे बहन भाई ईपी पुलिस और होमगार्ड की जो वैकेंसीज आई है उसमें जो फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए मैं लेके आया हूँ एक जबरदस्त सेशन जो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर कराएगा पक्के। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। यानी आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर करेंगे एनालिसिस अल्फाबेट का, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, उसको आइए देखिए। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम अल्फाबेट की है तो हमको अल्फाबेट की जितनी भी बारीकियां हैं वो आनी चाहिए पहले। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एबीसीडी को लिखेंगे। एबीसीडी लिखाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको एबीसीडी नहीं आती, आप ये ना समझे, ये चैप्टर के माध्यम से लिखाना पड़ता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई जेड। ये आपका एबीसीडी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि इस एबीसीडी के 2 वो होते हैं पार्ट। ये इसका एम एन से इसको हाफ मानते हैं, यानी फर्स्ट हाफ, और इसको सेकंड। एक बात है, एक बात यहां पर एनालिसिस हुआ कि एबीसीडी हमारी 2 पार्ट, ठीक। अब इसमें जो प्रत्येक अक्षर है वो कौन सा अक्षर किसके दाएं है, कौन सा अक्षर किसके बाएं है, ये हमें एनालिसिस होना चाहिए। तो हम एक जनरली सी बात जानते हैं कि हम जब भी कोई चीज लिखते हैं तो वो लिखने वाला जो कागज है वो हमारी आंखों के सामने होगा। ऐसा नहीं कि कागज चांद के पीछे रख के हम लिखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कागज को कहाँ रखते हैं? अपने सामने लिखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कोई व्यक्ति डेरे हाथ वाला होगा, नहीं, जो राइट तरीका है वो सीधा सीधा ही होता है व्यक्ति का, और डेरा डेरा ही होता है। तो हम यहाँ डेरे हाथ वाले की बात नहीं करेंगे, हम सीधे हम हाथ वाले व्यक्ति को प्रोबेबिलिटी मान के बात कर रहे हैं। सपोज करो कि मेरे सामने ये कोई कॉपी है, इस पर मैंने एबीसीडी को लिखा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा और आगे की तरफ में बढ़ूंगा। इसका मतलब सीधा सा बात कि एबीसीडी जो हमारी कोई भी लिखित लेखनी है वो हमारी बाएं हाथ से स्टार्ट होती है और दाएं हाथ की तरफ चलती है। भाई बोर्ड पे लिखूंगा तो मेरा हाथ में चेंज हो जाएगा, भाई ये मेरा दाएं है, वो बाएं है, और ये मेरा दाएं। दाएं बाएं में मैं आपका कंफ्यूज बताता हूँ। सीधी सी बहुत सिंपल सी बात कि जिससे आप खाना खाते हैं, कोई भी कार्य को पूरा करते हैं, वो आपका सीधा हाथ माना जाता है, यानी दाहिना हाथ। दाल रोटी खाए तो दाहिना हाथ, यानी राइट हैंड साइड, ठीक। और शेष बचा वो बायां हो गया, क्योंकि हाथ हर व्यक्ति के 2 ही होते हैं। तो एक हमारा, अगर हमने राइट हैंड का पता लगा लिया तो दूसरा हमारा लेफ्ट हैंड है। तो अब यह बात कर रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है क्योंकि मैं इससे लिख रहा हूं, तो ये मेरा दाएं है और ये मेरा बाएं है। तो अब मैं दाएं बाएं से कहां जाऊंगा? दाएं की तरफ। भाई लिखते लिखते कहां जाऊंगा? बाएं से दाएं की तरफ। तो मैं एक चीज पता पड़ी कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसका ये दाया है और ये बायां, ठीक। यहां से अब सीधी सी बात है, दाया हो गया और ये बायां हो गया और ये दाया हो गया। इतनी बात हमें पता पड़ी। तीसरा स्टेप हमारा ये है, ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सही क्लिक करें। क्वेश्चन रटने से कभी सही नहीं होता है एग्जाम में।
अगर मैं बात कर रहा हूं दाएं से, मैंने बात करी दाएं से, यानी दाएं से का मतलब ये है मैं दाएं से चलूंगा किधर, बाएं की तरफ। दाएं से शब्द लगाए तो दाएं से चला तो कहां चलूंगा, बाएं की तरफ। और अगर मैंने यहां लिख दिया बाएं से, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैं अब दाएं की तरफ चलूंगा। भाई जहां से दाएं से तो अब बाएं की तरफ चलूंगा, और बाएं से तो अब दाएं की तरफ चलूंगा। ये बात हम मानिए, यहां चीज ये दो क्लियर हो। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि अब इसमें एक रूल भी है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम बात करें, जैसे सपोज करो यहां पे कि कोई व्यक्ति बाएं से 10 चला, बाएं से 10 चला। अब बाएं से चला, कहां से चला, बाएं से 10 चला, तो 1 2 3 4 5 6 10 में सब ये पड़ता है, तो इसका मतलब व्यक्ति कहां खड़ा है, ठीक, 10 चला। तो सॉरी ये यहाँ पे तो आगे पीछे गया था वो। देखो मैंने नेक्स्ट पीछे अपनी वीडियो में आप लोगों को नंबर, इसके नंबर याद करना बताए थे। अगर आप व्यक्ति को नहीं देख पा रहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके नंबर याद करने विद इन 1 सेकंड के अंदर आपको पूरी एबीसीडी का अक्षर किस रूप पे आता है वो आपको पता पड़ जाएगा। तो व्यक्ति अभी मान लो यहाँ, अब सीधी सी बात है, इस व्यक्ति का मुंह इधर होगा तो इधर का हिस्सा तो दाएं है, वो सॉरी बाएं है, और इधर का हिस्सा दाएं है। अब क्वेश्चन बन रहा है कि बाएं से 10 चला और दाएं को 5 फिर चला, ठीक। यानी बात सीधी सी ये है कि व्यक्ति बाएं से दाएं चला तो व्यक्ति यहां खड़ा हो गया आके 10, और अब अपने दाएं और चल रहा है, बाएं अब अपने दाएं क्या चल रहा है और चल रहा है। इसका मतलब टोटल जो व्यक्ति चला, अब यहां से को क्लियर हो गया, फिर यहां से चला होगा तो 5 चला, तो कितना चला, यहां खड़ा था, यहां से यानी यहां से 5 चला तो 10 और 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कहां पर व्यक्ति खड़ा है इस समय, यहां। तो इससे सीधे सा मतलब ये है कि जब दाएं और बाएं, ये मेरा समझाने का एक मतलब था, जब दाएं और बाएं एक सवाल में आ जाए, जब एक सवाल में आ जाए तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी इसका सही आंसर हुआ 10 + 5 = 50, और 15वें अक्षर पे क्या होता है, ओ, यानी व्यक्ति इस समय इसका आंसर क्या होगा, ओ पर है। बात समझ में आई भाई, सीधी सी बात है, जब दोनों चीजें विपरीत हो, दाएं और बाएं, बाएं को चल के दाएं चला तो जुड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट में है, ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है, मैं यहां कलर चेंज कर देता हूं, सेकंड के लिए रेड करता हूं, ठीक। देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पे कि एक व्यक्ति बाएं से 15 चलकर बाएं को 7 चला। अब व्यक्ति कहां पर है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन क्या है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी के आधार पे आप सवाल को करेंगे। तो देखिए यहां दोनों चीजें एक ही है, बाएं और बाएं से बाएं। पहले सबसे पहले हम नजर ये मारेंगे कि विपरीत है कि एक है। अब एक है, अब देखो मैं कॉन्सेप्ट में था आपको चलाता हूं। बाएं से 15 था और बाएं से 15 क्या है, ओ है। चलो यहां थोड़ा कन्वर्ट जाएगा तो मैं 17 कर देता हूं, क्योंकि कट जाएगा तो पहले का कॉन्सेप्ट वहां पर ऑलरेडी है। तो मैंने यहां पे आपको क्या कर दिया, 7, यानी बाएं से व्यक्ति कितना चला, 17 चला, यानी 17 पर रानी, क्यू मींस रानी, तो 17 में आपका क्यू आ रहा है। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक से आपको वीडियो में बता चुका हूं। सपोज करो यहां तक के स्टेटमेंट के अनुसार यहां तक के व्यक्ति कहां खड़ा है, यहां खड़ा है। अब इसका मुंह इधर है तो ये इसका क्या है, दाहिना है, और ये इसका बायां है। अब व्यक्ति दाहिने को तो नहीं गया, कहां गया, व्यक्ति दाहिने को तो नहीं गया, कहां गया, बाएं को गया। तो सीधी सी बात है, यहां खड़ा था और यहां से फिर कहां चला, बाएं को चला, यानी इधर चला। तो कितना चला होगा, 7 चला गया होगा यहां से, तो यहां तो खड़ा ही। अब यहां से 7 चला तो यहां जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ गया, कितना आ गया, यहां आ गया लौट के। व्यक्ति कहां गया था, यहां आके फिर खड़ा। अब आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सीधी सी बात है, जब सेम चीजें आई तो चीजों को घटाया जाता, यानी पहले 17 गया और 17 में से 7 हमने रिमूव किया तो 10 आ गया, और 10 नंबर पे क्या होता था, जे बनती है, तो व्यक्ति कहां था, यहां था। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट वे से यहां पे बताया। तीसरी बात क्या होती है, हमें कलर चेंज करते हैं तीसरे के लिए, चलो येलो बना देते हैं, ठीक है, ये तीसरे नंबर। अब हमारी बात क्या हो सकती है, भाई व्यक्ति देखो एक बार बाएं चल गया, फिर दाएं चल गया, फिर दाएं से दाएं चल गया। अब बाएं से बाएं चल जाए, क्या हो जाए, बाएं वो सॉरी दाएं से दाएं चल जाए। तो देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि व्यक्ति दाएं से 14 चलकर दाएं से 14 चल के दाएं को 8 चला। अब वह कहां पर है, ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि दाएं से 14 चला। अब आपका दायां हाथ किधर है, देखो ये आपका बायां था और ये आपका दायां, ठीक, ये हमें क्लियर है। अब वो क्या है, दाएं से 14 चला, यानी इस हाथ से 14 चल गया, दाएं से चलेगा तो कहां चलेगा, बाएं को चलेगा। यहां से 14 गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी एन पे आदमी व्यक्ति खड़ा है। कहां खड़ा होगा, आके एन पे खड़ा हो गया। तीसरी लिखी थी, कलर से आप देख लेना, पहले का जब मैच करें आप तो इसको देख लेना, इसको कर दें, इसको देख लेना। अब ये क्या कह रहा है, दाएं से 14 चलकर दाएं को 8 चला। अब देखिए यहां खड़ा था, अब ये इसका बायां है और ये इसका दायां है, जिससे पूरे काम करो वो दायां और देर भी बायां। कहां चला गया, फिर से दाएं को चला गया, यानी 14 में से 8 यहां तो खड़ा ही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, व्यक्ति कहां पर है, यहां पे खड़ा है, फाइनल यू पे है। तो दिस क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने कराया। अब इसको न्यूमेरिकल बेस्ड लिख लेते हैं, आंसर कैसे लिख लेंगे। 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए तो कितना हो गया, 14 - 8 6,
ठीक। और 6 ये आपका हो गया, 6 हो गया। अब 6 पे से अब टोटल यानी डिफरेंस कितना आया, 6 आ गया। और ABCD में अक्षर कितने होते हैं आपके, या थोड़ा कहीं मिस पॉइंट हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट, हाँ। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे अक्षर होते हैं टोटल 26, उसमें 1 प्लस किया जाए, क्या किया जाएगा, 1 प्लस किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यानी 6 यानी 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 और प्लस 1 यानी 21। और 21 नंबर पे क्या होता है, u होता है, तो u। तो देखिए दिस जो हमने टाइप किया कराए हुए, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बेस बताया है और ये आपको न्यूमेरिकल बेस। इसके मैं फॉर्मूले भी अप्लाई कर देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस 1, ठीक। आप इस कॉन्सेप्ट से आप यहां से चाहे दाएं को दाएं जाए, चाहे बाएं से बाएं आए, चाहे बाएं से दाएं आए, कोई भी चीज को आप कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है पूरे फॉर्मूले के अंदर कि दाएं से दाएं चल रहा है या बाएं से बाएं चल रहा है। तो यहां मैंने 3 कॉन्सेप्ट है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप कम से कम 1 से 2 बार इसको देखिएगा। आपका ABCD जो भी ABCD प्रॉब्लम है, अल्फाबेट प्रॉब्लम है, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। और मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल है गौतम विद्यासार अकेडमी, उस पर जाके उसको फॉलो करिए। उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 750010। देखिए एक मिनट, कोई बच्चा इसको ये समझेगा कि सवाल का पार्ट है, कि सवाल का पार्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये मेरा नंबर है 7500107951। इस पे आप अपने टॉपिक का नाम भेजिएगा। आपको विदिन 24 घंटे के अंदर मैं आपको इससे संबंधित वीडियो बना के भेजूंगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद चाहूँगा कि आपसे इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके रिलेशन में व्यक्ति हैं उन पे आप हमारे चैनल के लिंक को भेजिएगा, गौतम विद्यासार अकेडमी। देखिए जो मेरा चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ, चैनल है मेरा ये मेरा चैनल है गौतम विद्यासार, यानी आप इस चैनल को आप सर्च करिएगा, आपको ये चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।